क्या आपने कभी सोचा है कि अगर पृथ्वी पर भूमि और महासागर अपने स्थान बदल लें तो क्या होगा? एक ऐसी दुनिया की कल्पना करें जहां विशाल महाद्वीप पानी में डूबे हुए हैं और समुद्र की गहराइयों में ऊंचे ऊंचे पहाड़ छिपे हुए हैं। चलिए इस अद्वितीय और चुनौतीपूर्ण परिदृश्य का विश्लेषण करते हैं, जहां हम देखते हैं कि भौतिकी, जीव विज्ञान और मानव सभ्यता पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। अपनी सेफ्टी बेल्ट्स बांध लें, यह एक वाइल्ड कॉस्मिक राइड होने वाला है। सबसे पहले आइए उस चीज के बारे में बात करते हैं जो हम सभी को प्रभावित करती है, मौसम। हमारी पृथ्वी के विशाल महासागर सूर्य की गर्मी को अवशोषित करते हैं, जिससे तापमान में धीमी और स्थिर वृद्धि होती है। भूमि इसके विपरीत बहुत तेजी से गर्म होती है। अब कल्पना करें कि यह सब उल्टा हो गया है। भूमि, जहां अधिकांश महाद्वीप स्थित हैं, अब अधिकांशतः पानी से ढकी हुई है। इसका परिणाम एक शब्द में अराजकता। हमें तापमान में भारी उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा, जिससे मौसम के पैटर्न में भारी बदलाव आएगा। जिन क्षेत्रों में कभी हल्की जलवायु थी, वे अचानक भीषण गर्मी या कड़ाके की ठंड का अनुभव कर सकते हैं। और अगर यह काफी बुरा नहीं है, तो आइए उन तूफानों के बारे में न भूलें। पानी की बढ़ी हुई उपस्थिति का मतलब है अधिक वाष्पीकरण, जिससे अधिक वर्षा होगी। और मैं केवल आपके औसत वर्षा की बात नहीं कर रहा हूं। हम सुपरस्टॉर्म, भारी बाढ़ और बर्फबारी के बारे में बात कर रहे हैं, जो पूरे शहरों को दबा सकते हैं। आगे चलिए जीवन पर ही बात करते हैं। हमारे ग्रह पर जीवन अपने सभी अद्भुत और विविध रूपों में विशिष्ट पर्यावरणीय परिस्थितियों के अनुकूल होने के लिए विकसित हुआ है। लेकिन क्या होगा जब वे परिस्थितियां रातों रात उलट जाती हैं? भूमि पर रहने वाले जानवर, शेर, बाघ, भालू, ओह माय, खुद को एक पानी वाली दुनिया में जीवित रहने के लिए बीमार होंगे। कुछ शायद अनुकूलित करने का प्रबंधन कर सकते हैं, लेकिन अधिकांश विलुप्त होने का सामना करेंगे। और समुद्री जीवों के बारे में मत भूलना, वे भी अचानक खुद को एक ऐसी दुनिया में पाएंगे जहां उनके जीवित रहने के लिए अनुकूलित सब कुछ उल्टा हो गया है। यह एक वैश्विक ग्रहव्यापी पुनर्व्यवस्था घटना होगी, जिसके परिणाम जीवन के ताने बाने में विनाशकारी होंगे। उन कुछ प्रजातियों की कल्पना करें जो अनुकूलन करने में सक्षम हो सकती है। क्या होगा अगर मछली उड़ना सीखे या पेड़ पानी के भीतर सांस लेना सीखें? यह विज्ञान कथा की तरह लग सकता है, लेकिन प्रकृति के पास हमें आश्चर्यचकित करने के तरीके हैं। अब आइए मानवता के लिए इसके क्या मायने हैं, इस बारे में बात करते हैं। अपने वर्तमान स्वरूप में हमारी सभ्यता काफी हद तक भूमि पर निर्भर है। हमारे शहर, हमारे खेत, हमारे पूरे बुनियादी ढांचे का निर्माण ठोस जमीन पर किया गया है। लेकिन इस परिदृश्य में वह ठोस जमीन लहरों के नीचे होगी। न्यूयॉर्क सिटी गायब हो गया, लंदन सागर के नीचे। विशाल विशाल शहर पानी के भीतर भूत शहर बन जाएंगे, जो समुद्री जीवन के लिए एक भूतिया खेल का मैदान बन जाएंगे। मानवता को जीवित रहने के लिए अनुकूलन और नवाचार करने के लिए मजबूर किया जाएगा। संभवतः तैरते शहरों या पानी के भीतर समुदायों का निर्माण किया जाएगा। हमें संसाधनों के लिए पूरी तरह से अलग दृष्टिकोण की आवश्यकता होगी। भोजन, पानी और आश्रय प्राप्त करने के हमारे तरीकों को फिर से सोचना होगा। यह मानव सरलता के लिए अंतिम परीक्षा होगी। यह सिर्फ जीवन को प्रभावित करने वाला पानी नहीं है। भूमि और पानी के इस तरह के नाटकीय पुनर्व्यवस्था का पृथ्वी की भौतिक संरचना पर भी गहरा प्रभाव पड़ेगा। पर्वत श्रृंखलाएं जो कभी गर्व से खड़ी थीं, वे समुद्र के नीचे की पहाड़ियां बन जाएंगी, जबकि समुद्र तल का विस्तार होगा, जिससे विशाल भूमि बनेगी जहां कभी पानी था। इस बदलाव से भूकंप और ज्वालामुखी गतिविधि में वृद्धि होगी, क्योंकि टेक्टोनिक प्लेटें समायोजित करने के लिए शिफ्ट और पीसती हैं। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र, जो हमें हानिकारक सौर विकिरण से बचाता है, वह भी प्रभावित हो सकता है, जिससे हम ब्रह्मांडीय बलों के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाते हैं। यह एक ऐसी दुनिया होगी जो लगातार प्रवाह में है, जहां परिवर्तन ही एकमात्र स्थिरांक है। परिणाम स्वरूप पर्यावरणीय प्रभाव विनाशकारी से कम नहीं होंगे। पारिस्थितिक तंत्र जो लाखों वर्षों में विकसित हुए हैं, वे नष्ट हो जाएंगे, जिससे पौधों और जानवरों की प्रजातियों में व्यापक विलुप्ति होगी। जीवन का नाजुक संतुलन, जिसे हम हल्के में लेते हैं, अराजकता में गिर जाएगा। भूमि और समुद्र के बीच बदलते तापमान से समुद्री धाराएं बाधित होंगी, जो हमारे ग्रह की जलवायु को विनियमित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। परिणाम अप्रत्याशित और संभावित रूप से विनाशकारी होंगे।
जिससे ग्रीन हाउस गैसों में वृद्धि होगी, जो पहले से ही नाजुक जलवायु को और खराब कर देगी। यह एक भयानक अनुस्मारक होगा कि हमारे ग्रह के पारिस्थितिक तंत्र कितने जटिल और आपस में जुड़े हुए हैं और मानव गतिविधियों के प्रति वे कितने संवेदनशील हैं। व्यापार और परिवहन वैश्वीकरण की आधारशिला पीसने के लिए रुक जाएगा। हमारे वर्तमान में समुद्री मार्ग, जो दुनिया भर में माल और सेवाओं के परिवहन के लिए महत्वपूर्ण हैं, अप्रचलित हो जाएंगे। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करें जहां अटलांटिक को पार करने के लिए कोई समुद्री मार्ग नहीं है, कोई पनामा या स्वेज नहर नहीं है जिससे नेविगेशन की सुविधा हो। हमें पूरी तरह से नए परिवहन नेटवर्क तैयार करने होंगे। एक ऐसी चुनौती जो कठिन और समय लेने वाली दोनों होगी। इसका वैश्विक अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव पड़ेगा, जिससे व्यापक आर्थिक मंदी और संभावित रूप से संघर्ष भी हो सकता है। हमारी अन्योन्य आश्रित दुनिया को अनुकूलित करने के लिए मजबूर किया जाएगा, जिससे सहयोग और नवाचार पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गया है। अंत में आइए उस चीज के बारे में बात करते हैं जो हमारी आधुनिक दुनिया को शक्ति प्रदान करती है, ऊर्जा। भूमि और समुद्र के बीच स्विच होने से हमारे ऊर्जा संसाधनों में भारी उथल पुथल मच जाएगी। अपतटीय तेल रिसाव, जो वर्तमान में हमारी ऊर्जा आवश्यकताओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, वे दुर्गम हो जाएंगे। हमें नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों जैसे सौर, पवन और जल विद्युत शक्ति पर अपनी निर्भरता को तेजी से बढ़ाने के लिए मजबूर किया जाएगा। यह एक कठिन संक्रमण होगा, लेकिन यह मानव सरलता और तकनीकी प्रगति के लिए भी एक अवसर होगा। हमें इस नई दुनिया में जीवित रहने और पनपने के लिए नवाचार करने, अनुकूलित करने और नई तकनीकों का दोहन करने के लिए मजबूर किया जाएगा। कौन जानता है, यह संकट हमें स्वच्छ, अधिक टिकाऊ ऊर्जा भविष्य का मार्ग प्रशस्त करने के लिए आवश्यक प्रेरणा दे सकता है। इस परिदृश्य में पृथ्वी पर जीवन के लिए गंभीर चुनौतियां पैदा होंगी। जलवायु, पारिस्थितिकी, संसाधन और सभ्यता सभी प्रभावित होंगे। इस कल्पना को समझना हमें यह सिखाता है कि पृथ्वी के पारिस्थितिकी तंत्र और जलवायु के साथ हमारा संतुलन कितना नाजुक है और हमें इसके संरक्षण की आवश्यकता है। यह एक सतर्क कहानी है, एक अनुस्मारक है कि हम अपने ग्रह की दया पर हैं और हमें अपने कार्यों के परिणामों के बारे में सोचना चाहिए। हालांकि भूमि और समुद्र के स्थान बदलने की संभावना बहुत कम है, लेकिन यह अभ्यास इस बात पर प्रकाश डालता है कि हमारी दुनिया कितनी जटिल और आपस में जुड़ी हुई है। यह हमें इस बात की सराहना करने के लिए चुनौती देता है कि हमारे पास जो है उसकी रक्षा के लिए, हमारे ग्रह की रक्षा के लिए और उस नाजुक संतुलन को संरक्षित करने के लिए जो जीवन को संभव बनाता है, जैसा कि हम जानते हैं। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा।